स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। आज हम लोग निर्वाचन आयोग से संबंधित उन तथ्यों को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद MCQ भी देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि निर्वाचन एवं भारत का निर्वाचन आयोग। तो सबसे पहले हम बात करें तो भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। यानी कि संविधान निर्मात्री सभा ने आर्टिकल 324 में और संविधान के भाग 15 में यह प्रावधान किया कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, अगर हम बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन पहले निर्वाचन आयुक्त थे। तो देखिए, भारत में वर्तमान में अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो भारत के वर्तमान 25वें निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और कहता है कि इसके आयुक्त होते हैं, 2 आयुक्त होते हैं और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति इनका निर्वाचन करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष। देखिए, दोनों में से जो पहले हो जाए तो कार्यकाल समाप्त कर दी जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है। चुनाव की अधिसूचना संदर्भानुसार भारत का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल जारी करता है। तो ये आपके चुनाव आयोग से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको आप देखें, एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लें, सभी एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक। देखिए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो भारत में एक संविधान संशोधन हुआ 61वां 1988 में, और मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन, और यह नियम 28 मार्च 1989 से लागू कर दिया गया। निर्वाचन आयोग, देखिए ये भी पूछा जाता है, निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसके आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग के द्वारा इसे हटाया जाता है। यानी कि यूँ कहें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही इसे हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसका अगर हम वेतन वगैरह की अगर हम बात करें तो भारत की सिंचित निधि से वेतन दिया जाता है। ठीक है, EVM मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM पर चुनाव कराने वाला पहला राज्य केरल। 1982 में केरल ने पहले EVM पर चुनाव कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट मुख्य बिंदु है सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। देखिए, चुनाव प्रचार की सीमा की घोषणा निर्वाचन आयोग करता है। 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को समाप्त कर देना होता है। ठीक है, 10% से कम अगर किसी उम्मीदवार को मत प्राप्त होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर दी जाती है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन 1950 से 1958 तक रहे। चलिए, अब अगर हम बात करें मुख्य बिंदु की बात करें तो देखिए, ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। देखिए, वर्ष 2012 से हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये 2012 से लिया गया है 25 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अभी देखिए, ये पॉइंट आपके अनुच्छेद से संबंधित यह आपका मुख्य बिंदु है। तो देखिए, आर्टिकल अगर हम बात करें तो आर्टिकल 324 से 329 चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद है।
324, 25, 26, 27, 28 और 29 सभी आर्टिकल को हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्टिकल 324 कहता है कि भारत के एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग कुल 4 प्रकार के चुनाव कराता है: राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव। तो इसे आप याद रखेंगे कि चुनाव आयोग जो है वह 4 प्रकार के चुनाव को भारत में कंडक्ट करवाता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा। देखिए, अनुच्छेद 324(2) का प्रावधान है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जिनको संसद द्वारा स्थापित विधि द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। 1989 में निर्वाचन आयोग में 2 निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान था। 1993 से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों का प्रावधान किया गया। देखिए, कह रहे हैं कि निर्वाचन आयुक्तों का प्रावधान हुआ। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मुख्य बिंदु है, तो ये सभी आर्टिकल, ये सभी जो अनुच्छेद हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी अनुच्छेदों को आप अच्छे से याद कर लें। एक एक अनुच्छेद आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 325 की बात करें तो ये कहता है निर्वाचक नामावली। 325 के अनुसार व्यक्ति के नाम को निर्वाचक नामावली में जोड़े जाने के लिए उसके धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और अन्य जन्म के स्थान पर के आधार पर कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 325 में इसका प्रावधान किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 326 कह रहा है कि वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो 326 में कहा गया कि चुनाव मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर, है ना, 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे। अनुच्छेद 27 की बात करें तो लोकसभा तथा राज्यों के विधानसभा से संबंधित विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। आइए अनुच्छेद 28 की बात करें तो कहता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति जो है आर्टिकल 28 में वर्णित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 329 की। अगर हम बात करें तो कहता है निर्वाचन से संबंधित संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो एक एक आर्टिकल आप याद कर लें बढ़िया से। अब ये देख लीजिए जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चुनाव आयोग के कार्यों से संबंधित आपके प्रावधान दिए गए हैं। तो कह रहे हैं निर्वाचन, देखिए इसका पहला काम है निर्वाचन आयोग का परिसीमन करना। बिल्कुल सही बात है। अगर हम परिसीमन की बात करें तो प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन का आयोजन किया जाता है, जिसमें सीटों का निर्धारण किया जाता है। पहला परिसीमन जो है 1952 में किया जा चुका है। पहला परिसीमन 1952 में किया जा चुका है। दूसरा परिसीमन जो है वह 1962 में दूसरा, और तीसरा 1973 और चौथा 2002 में परिसीमन किया जा चुका है। तो 12 जुलाई 2002 को उस समय न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन किया गया था और 10 जनवरी 2008 को इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। तो कहता है कि इसमें परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, 2 सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे और 2 से 7 इसमें प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ये भी कार्य है आपका चुनाव आयोग का। प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचक नामावली यानी मतदाता सूची तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को देखिए मान्यता प्रदान करना, निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, निर्वाचन का व्यवस्था करना, सांसद एवं विधायकों को अयोग्यता से संबंधित राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना, ये सभी काम जो है निर्वाचन आयोग के हैं। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रद्द करना, राजनीतिक दलों को टीवी रेडियो पर प्रचार करने के लिए समय देना और निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये सभी मुख्य प्रावधान जो हैं ये आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। तो देखिए अगला बोला वर्तमान में
निम्नलिखित राष्ट्रीय राजनीतिक दल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजनीतिक दल का, तो वर्तमान में 6 ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं हमारे, जिसमें पहला है भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी सीपीआई एम, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। देखिए 2012 में स्थापना हुई थी आम आदमी पार्टी की, 2023 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें तो 6 राजनीतिक दल हैं और कह रहे हैं कि 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक के तौर में अगर देखें तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। तृणमूल कांग्रेस, देखिए टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई को राष्ट्रीय राजनीतिक दल छीन लिया गया, मान्यता को छीन लिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये कहता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इनकी योग्यताओं की अगर हम बात करें तो देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल की योग्यता होनी चाहिए 4 या उससे अधिक राज्यों में केंद्र राज्य राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो, 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा चुनाव में न्यूनतम 6% मत प्राप्त हो, या 4 सांसद जीत चुके हों। उसके बाद करें न्यूनतम 3 राज्यों से लोकसभा की 2% सीटें जीत चुके हों, तो ऐसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। देखिए अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो क्या फ़ायदा होंगे। फ़ायदा नंबर 1, अगर चुनाव चिन्ह पर पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं, दिल्ली में दफ्तर के लिए भूमि मिल जाती है, चुनाव प्रचारकों की संख्या बढ़ जाती है, चुनाव संबंधी नीति बना सकती हैं, ठीक है। दल से अपने राजनीतिक दल से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से विचार विमर्श कर सकते हैं और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण का समय भी आपको मिल जाता है। तो ये सब आपके फ़ायदे हैं। देखिए अब उन 6 राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, इसकी स्थापना 6 जनवरी 2013 को हुई। पी ए संगमा जो है इसके संस्थापक हैं। चुनाव चिन्ह किताब है और वर्तमान अध्यक्ष कॉनराड संगमा हैं। नेशनल पीपुल पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से मेघालय राज्य में देखा जाता है। यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने वाली उत्तर पूर्व की पहली पार्टी है। तो आपके वर्तमान बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी एग्जाम्स के लिए आवश्यक है। अब आप देखिएंगे बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए बीएसपी, स्थापना 14 मार्च 1984, संस्थापक काशीराम, चुनाव चिन्ह हाथी, वर्तमान अध्यक्ष मायावती। बसपा की 2007 में उत्तर प्रदेश में देखिए सरकार बनी थी, लेकिन 2022 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वर्तमान में लोकसभा में बीएसपी के कुल 10 सांसद मौजूद हैं। देखिए तीसरा हम देखेंगे आम आदमी पार्टी। देखिए 26 नवंबर 2012 को स्थापना हुई। अरविंद केजरीवाल ने इसकी स्थापना की। चुनाव चिन्ह झाड़ू है और अध्यक्ष केजरीवाल ही हैं। आम आदमी पार्टी की वर्तमान में दिल्ली और गोवा में दोनों में सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, ठीक है। 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दिल्ली और पंजाब में सरकार है, गोवा में। 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया गया। चलिए आगे बढ़ा जाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए अगली पार्टी है आपकी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 लाल कृष्ण अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई। चुनाव चिन्ह इसका रहा कमल का फूल, ठीक है। कमल का फूल चुनाव चिन्ह है। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा। पत्रिका कमल संदेश। कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थापना जनता पार्टी के विघटन के बाद हुई और वर्तमान में केंद्र सरकार के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की सरकार है, ठीक है। 17वीं लोकसभा में भारतीय देखिए ये क्या बोला, 17वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की कुल 303 सीटें हैं। अब वर्तमान में अप्रैल 2023 तक में कुल 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूद है। तो अगला हम पार्टी देखेंगे। अगला पार्टी है कांग्रेस। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को
कांग्रेस की स्थापना हुई। संस्थापक एओ ह्यूम हैं और चुनाव चिन्ह हाथ पंजा छाप है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं। नेशनल हेराल्ड और कांग्रेस संदेश इसकी मुख्य पत्रिका है। 17वीं लोकसभा में कांग्रेस को कुल 50 सीटें मिली। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM। स्थापना 7 नवंबर 1964 को हुई। कह रहा है देखिए संस्थापक श्रीपाद अमृत डांगे। चुनाव चिन्ह हसिया हथौड़ा। वर्तमान अध्यक्ष सीताराम येचुरी, ये आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं। फिर बोला कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी बोले तो माकपा की स्थापना 1964 में हुई थी। वर्तमान में इस दल के केरल के मुख्यमंत्री भी के विजयन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, तो अब आपने देखा 6 राजनीतिक पार्टी को देखने के बाद फिर से हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोले तो EVM। तो देखिए EVM का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में किया गया और केरल के पारूर में विधानसभा के 50 बूथों पर चुनाव कराई गई और बाद में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5, दिल्ली के 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए गए। EVM का प्रयोग 1998 में किया गया। 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा बना। ठीक है, अगर हम EVM की बात करें तो EVM का प्रयोग सर्वप्रथम 2004 में संपूर्ण आम चुनाव में किया गया। 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव EVM द्वारा होने लगे। तो देखिए ये आपके EVM से संबंधित आपके फैक्ट्स हैं, इसको याद कर लें। अगर हम बात करें परिसीमन आयोग की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम परिसीमन आयोग को देखेंगे। तो परिसीमन आयोग की बात करें तो आर्टिकल 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा जो चुने गए अधिकारी हैं उनके अधिकार क्षेत्र में किया जाता है। कह रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई। लेकिन 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा है ना अनुच्छेद 82 और 170(3) के शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा विधान एवं विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई वृद्धि या कमी नहीं की जाएगी, यह प्रावधान किया गया। ठीक है, परिसीमन आयोग की बात करें तो देखिए इसमें देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इसमें सदस्य होते हैं। पहला परिसीमन 1952 को, दूसरा 1962, तीसरा 1973 और चौथा 2002 को इसका परिसीमन यानी कि किया गया था। अब देखिए चुनाव में एक वीवीपैट के जरिए मतदान कराया जाता है। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल की अगर हम बात करें तो यह एक फीडबैक देने का तरीका है, यानी कि हमारा मत सही गया कि नहीं, जहां पे हमने डाला वहां पे गया कि नहीं गया, इसकी जांच करने के लिए VVPAT की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये हमारा नया बैच है, आप इसे ज्वाइन करें। SSC GD और दिल्ली पुलिस में बड़ी भर्ती है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और आगे MCQ का वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।